हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा है द गिफ्ट ऑफ मेजाई, यानी मेजाई लोगों के उपहार। पूर्वी देशों के जो विद्वान लोग थे जो ईसा मसीह के लिए उपहार लेकर के आए थे, उस बारे में ये लेसन है। तो द गिफ्ट ऑफ मेजाई वाले लेसन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। यदि इस वीडियो का हिंदी ट्रांसलेशन आपने कवर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर के आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। तो द गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो कि पूरा का पूरा जो लेसन है एक कहानी है जो लिखी है ओ हेनरी ने। तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अटेंड करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस लेसन का, हाउ वर जिम एंड डेला। इसके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, जिम और डेला। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए गिफ्ट भी लेकर के आते हैं। तो पूरा लेसन इन्हीं दोनों के बारे में है, जिम और डेला के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं इस लेसन के। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ वर जिम एंड डेला प्लानिंग। जिम और डेला कैसे प्लानिंग कर रहे थे, कैसे योजना बना रहे थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट करने की किस तरह से वो योजना बना रहे थे। तो इसका आंसर देखिए, जिम वॉज प्लानिंग टू गिफ्ट डेला। जिम है वो डेला को गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहा था, ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल कॉम्स। और गिफ्ट में वो क्या देना चाहता था, ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल कॉम्स। कॉम्स कहते हैं कंगों को। तो वो एक सुंदर कंगों का सेट देना चाहता था ऑन क्रिसमस। क्रिसमस के त्योहार पर वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको क्या देना चाहता था गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल कॉम्स। एंड डेला वाज प्लानिंग टू गिफ्ट जिम। और डेला अपने हस्बैंड को यानी जिम को गिफ्ट देने की योजना बना रही थी, ए ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन। क्या गिफ्ट देना चाहती थी, ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन। फोब चेन कहते हैं जो घड़ी की चेन जो होती है, हमें हाथ पर घड़ी बांधते हैं तो उसको कहते हैं फोब चेन। तो एक सुंदर प्लेटिनम की फोब चेन वो देना चाहती थी जिम को, अपने हस्बैंड को, ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वर द टू पोजेशंस ऑफ जेम्स डिलिंगम यंग्स। पोजेशंस कहते हैं खजाने को, यानी हमारे पास जो वस्तुएं होती है वो हमारा पोजेशंस है, हमारा खजाना है। तो व्हाट वर द टू पोजेशंस, वे दो खजाने कौन से थे, दो कीमती वस्तुएं कौन सी थी जेम्स डिलिंगम यंग। किसके पास, जेम्स डिलिंगम यंग्स, यानी जेम्स डिलिंगम यंग्स जो फैमिली थी डेला और जिम, उनके पास कौन सी दो महत्वपूर्ण कीमती चीजें थी, इन विच जिम एंड डेला टुक माइटी प्राइड, जिसके ऊपर जिम और डेला को बहुत ज्यादा गर्व होता था। माइटी प्राइड, वे बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था और बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर देखिए, द टू पोजेशंस ऑफ देम वर, उनके जो दो पोजेशंस थे, दो जो कीमती वस्तुएं थी उनकी, वो कौन सी थी। वन वॉच जिम्स गोल्ड वॉच, एक तो जिम की गोल्ड वॉच थी यानी सोने की घड़ी जो थी, एक तो वो थी। हिज ग्रैंडफादर्स गोल्ड वॉच हैड बीन ट्रांसफर्ड टू हिम, और ये जो वॉच थी उसके दादाजी की थी। हैड बीन ट्रांसफर्ड टू हिम, जो इसके पास आ गई थी ट्रांसफर होते हुए, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, यानी ग्रैंडफादर से पहले इसके पिता के पास गई और इसके पिता ने ये घड़ी जिम को दे दी थी। एंड द अदर वॉज, और दूसरी जो कीमती चीज थी, अदर वॉज डेला इज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। दूसरी जो चीज थी वो थी डेला के सुंदर बाल, लंबे बाल, सुंदर बाल जो थे उसके, वो बहुत ज्यादा कीमती चीज थी उसके लिए। तो दो खजाने थे, गोल्ड वॉच जो कि जिम के पास थी और सुंदर जो बाल थे लंबे जो कि डेला के थे उसके पास थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड डेला गो टू मैडम सोफ्रोनी। डेला है वो मैडम सोफ्रोनी के पास क्यों गई थी। ठीक है, सोफ्रोनी जो मैडम थी या सोफ्रोनी मैडम थी, उनके पास क्यों गई थी, ये आपसे पूछा था क्वेश्चन। आंसर देखिए, डेला वांटेड सम मनी, डेला को कुछ पैसे चाहिए थे, टू बाई ए ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन, क्योंकि उसको एक सुंदर प्लेटिनम की फोब चेन खरीदनी थी फॉर जिम, जिम के लिए वो एक फोब चेन खरीदना चाहती थी। हालांकि वो इसके पास गई थी तब उसको नहीं पता था कि वो ये प्लेटिनम फोब चेन खरीदेगी या कोई और भी उपहार खरीदेगी, लेकिन उसके मन में ये था कि वो बाजार से ऐसी कोई चीज खरीदेगी जो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत काम की चीज हो। सो सी वेंट टू मैडम सोफ्रोनी टू सेल हर हेयर, इसलिए वो मैडम सोफ्रोनी के पास गई थी टू सेल हर हेयर, अपने बालों को बेचने के लिए, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने बालों को बेचने के लिए गई थी, जो कि सुंदर बाल थे, जिन बालों के ऊपर उसको बहुत ज्यादा गर्व था, उन बालों को वो बेचने के लिए मैडम सोफ्रोनी के पास गई थी।
चलिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जिम सेड, जिम ने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर उपहार लेकर के आया हूँ। What was the gift? वो गिफ्ट क्या था, वो उपहार क्या था। How did डेला रिएक्ट, और डेला ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी उस उपहार को देख करके, उस गिफ्ट को देख करके जो कि जिम लाया था अपनी वाइफ के लिए। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है द गिफ्ट वॉज ए ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स। जो गिफ्ट था वो एक बहुत ही सुंदर कंगों का सेट था फॉर डेला, डेला के लिए। सीइंग द गिफ्ट, और उस गिफ्ट को देखकर डेला एक्सक्लेम्ड विद सोरो। डेला है वो एक्सक्लेम मतलब चीखी, विद सोरो दुख से वो चीखी जोर से, यानी बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ और वो रोने लगी जोर से। सी सडनली बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब यहाँ पे बर्स्ट इनटू टीयर्स का अर्थ होता है फूट कर रोना। तो अचानक वो फूट कर रोने लगी एंड वेल्ड, और चीखने लगी, यानी बहुत ज्यादा आवाज करके रोने लगी। तो ये उसकी प्रतिक्रिया थी उस गिफ्ट को देख करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट वॉज नॉट एंगर। ये ना तो गुस्सा था, नो सरप्राइज, ना आश्चर्य था, नो डिसअप्रूवल, ना अस्वीकृति थी, नो हॉरर, ना ही कोई डर था। व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड जिम गिव। तो जिम ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, क्या मतलब व्याख्या दी, क्या बताया उसने, एक्सप्लेन किया फॉर हिज रिएक्शन ऑन डेला's हेयर। डेला के बालों के ऊपर जो प्रतिक्रिया उसने दी थी, यानी डेला के बाल देख करके जो उसकी हालत हो गई थी एकदम, जब उसके बाल नहीं थे सिर के ऊपर, तो उसने क्या बताया कि उसकी हालत कैसी हो गई थी, क्या प्रतिक्रिया, अपनी जो प्रतिक्रिया दी थी उसके बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर देखिए, जिम टोल्ड डेला दैट, जिम ने डेला को बताया कि ही डिड नॉट थिंक दैट, कि वो ऐसा नहीं सोचता था कि देयर वाज एनीथिंग इन द वे ऑफ हेयर कट, कि बाल कटवाने में कुछ भी है, यानी बाल कटवाने से कुछ भी हो जाता है या कुछ लोगों का आकर्षण या मेरा आकर्षण तुम्हारे प्रति कम हो जाता है, ऐसा वो नहीं सोचता। और इस सेव या फिर दाढ़ी बना लेने से, सेव कर लेने से कोई आकर्षण कम हो जाता है, और इस शैम्पू या फिर बालों को शैम्पू कर लेने से कोई आकर्षण कम हो जाता है या बढ़ जाता है। That could make him like his girl any less, जिससे वो अपनी गर्ल को, यहाँ पे अपनी वाइफ को कम पसंद करना शुरू कर दे, यानी अपनी वाइफ का महत्व उसकी नज़रों में कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने एक्सप्लेनेशन ये दी कि मैंने जब तुम्हें देखा तो ना तो मुझे गुस्सा आया, ना आश्चर्य हुआ, ना स्वीकृति थी, ना ही मैं डरा था, डर भी नहीं था, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन बाल कटवा लेने से, सेव कर लेने से या शैम्पू कर लेने से जो तुम्हारा महत्व है मेरे प्रति, या मेरे दिल के अंदर जो तुम्हारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है अपनी पत्नी से का, वो किसी भी सूरत में कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड एग्जाम 2009 के अंदर आया था, व्हाट गिफ्ट्स डिड डेला एंड जिम परचेज। डेला और जिम ने कौन से उपहार खरीदे थे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। डेला परचेस्ड ए ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन फॉर जिम। डेला ने एक बहुत ही सुंदर प्लेटिनम की फोब चेन खरीदी थी जिम के लिए। एंड जिम परचेस्ड ए ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला। और जिम ने क्या खरीदा था, ए ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली सेट ऑफ कॉम्स, यानी सुंदर और महंगा कंगों का सेट खरीदा था डेला के लिए। तो ये क्वेश्चन 2009 के अंदर बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रिपरेशंस मेड बाय डेला फॉर जिम। डेला ने कौन सी तैयारियां की थी, क्या तैयारियां करी थी फॉर जिम, जिम के लिए, यानी जिम जब घर आने वाला था तो डेला ने क्या प्रिपरेशन की थी उससे पहले, घर आने से पहले। इसका आंसर देखिए, सी सेट हर शॉर्ट हेयर कर्ली। सबसे पहले तो उसने क्या किया, अपने जो शॉर्ट हेयर थे यानी छोटे बाल, जो बाल वो बेच के आ गई थी, कटवा के आ गई थी, उन बालों को कर्ली बनवाया, घुंघराले बनवाया, कर्ली का अर्थ होता है घुंघराले। एंड मेड ए कॉफी, और उसने कॉफी बनाई। सी पुट द फ्राइंग पैन, फिर उसने जो फ्राइंग पैन था यानी जो तवा था ऑन द स्टोव, वो स्टोव पे रखा। टू कुक द चॉप्स, जो चॉप्स थी यानी टिकियाँ थी वो पकाने के लिए उसने जो फ्राइंग पैन था वो स्टोव के ऊपर चढ़ाया। देन सी टुक द फोब चेन, फिर उसने वो फोब चेन जो लाई थी प्लेटिनम की उसको लिया। एंड वेटेड फॉर जिम, और जिम का इंतजार करने लगी। इस तरीके से उसने तैयारियां करी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड डेला एंड जिम अरेंज मनी। डेला और जिम ने पैसों की व्यवस्था किस तरह से की थी फॉर देयर गिफ्ट्स, अपने उपहारों के लिए, यानी एक दूसरे के लिए जो उन्होंने गिफ्ट खरीदे थे तो उनके लिए पैसों की अरेंजमेंट जो था उन्होंने कैसे किया था।
तो इसका आंसर देखिए, दे हैव टू सेल देयर प्रेशियस पोजेशंस। क्या करना पड़ा था उनको? हैव टू सेल, बेचना पड़ा था, देयर प्रेशियस पोजेशंस, उनके पास जो सबसे कीमती पोजेशन था। प्रेशियस यानी कीमती, पोजेशंस कहते हैं खजाने को, यानी जो सबसे कीमती खजाना था उनके पास, इन विच दे टुक ए माइटी प्राइड, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गर्व किया करते थे, उस खजाने को दोनों को बेचना पड़ा था। यानी जिम के पास गोल्ड वॉच थी, उसका खजाना उसको बेचना पड़ा, और डेला के पास उसके बाल थे, वो बेचना पड़ा। आगे लिखा भी है, डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, डेला ने अपने सुंदर लंबे बालों को बेच दिया था। एंड जिम सोल्ड हिज गोल्डन वॉच, और जिम ने अपनी सोने की घड़ी थी उसको बेच दिया था। टू अरेंज मनी फॉर देयर गिफ्ट्स, अपने उपहारों के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड डेला सेव हर $1.87। तो यहाँ पे पूछा है कि डेला ने $1.87 किस तरह से बचाए थे। $1.87 डेला ने बचाए थे थोड़ी थोड़ी करके, तो कैसे बचाए थे उसने, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है, डेला सेव्ड पेनीज 1 and 2 एट ए टाइम। डेला ने एक समय में 1-2 पेनीज करके, 1-2 सिक्के करके वो पैसे बचाए थे। बाई बुलडोजिंग, कैसे बचाए थे? बुलडोज का अर्थ होता है मतलब मोल भाव करना। द ग्रोशर, ग्रोशर कहते हैं पंसारी को, पंसारी वाले के साथ मोल भाव करके उसने ये बचाए थे। एंड द वेजिटेबल मैन, और सब्जी वाले के साथ मोल भाव करके ये पैसे बचाए थे कि सब्जी वाला मान लीजिए 20 रुपये मांग रहा है तो उसको 18 ही देने, 17 ही देने, 19 ही देने, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा उसने बचाया था। एंड द बुचर, बुचर कहते हैं कसाई को, जिससे हम मीट वगैरह खरीदते हैं, तो कसाई वाले के साथ मोल भाव करके ये पैसे उसने बचाए थे। विद ए ग्रेट एफर्ट, और इसमें बहुत बड़ा प्रयास उसको करना पड़ा था। दैट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड, जो इस प्रकार की डीलिंग के अंदर लागू होता है। इम्प्लाई करता था लागू होना, यानी इस प्रकार की जो सौदेबाजी होती है, डीलिंग होती है, उसके अंदर इस प्रकार के प्रयास की जरूरत होती है, जो कि डेला ने किया था और $1.87 बचा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई वॉज डेला इज गिफ्ट नॉट यूजफुल फॉर जिम। डेला का जो गिफ्ट था, जो कि वो प्लेटिनम की फोब चेन लाई थी, वो जिम के लिए उपयोगी क्यों नहीं था? आंसर है इसका, डेला गिफ्टेड जिम ए ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन। डेला ने एक बहुत ही सुंदर प्लेटिनम की फोब चेन जिम को गिफ्ट करी थी। बट जिम हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच, लेकिन जिम ने अपनी जो सोने की घड़ी थी उसको बेच दिया था। सो डेला इज गिफ्ट वॉज नॉट यूजफुल फॉर जिम, इसलिए डेला का जो उपहार था वो जिम के लिए उपयोगी नहीं था, क्योंकि ये जो प्लेटिनम की फोब चेन थी ये उसकी घड़ी के लिए खरीदी थी, और घड़ी वो बेच चुका था जिम जो था डेला के लिए उपहार खरीदने के लिए, इसलिए उसके लिए गिफ्ट कोई काम का नहीं था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई हैड डेला नो यूज फॉर द सेट ऑफ कॉन्ग। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया कि डेला के लिए कंगों का सेट जो कि जिम लाया था उनका क्यों उपयोग नहीं था, क्यों वो उसके लिए यूजलेस थे। तो इसका आंसर देखिए, डेला हैड नो यूज फॉर द सेट ऑफ कॉम्स, डेला के लिए कंगों का कोई उपयोग नहीं था। बिकॉज सी हैड सोल्ड हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, क्योंकि वो अपने लंबे सुंदर बालों को बेच चुकी थी। टू अरेंज मनी फॉर हर गिफ्ट, अपने गिफ्ट के लिए पैसे को अरेंज करने के लिए, पैसों की व्यवस्था करने के लिए, यानी प्लेटिनम की फोब चेन खरीदने के लिए उसने अपने बालों को बेच दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब मैडम सोफ्रोनी। मैडम सोफ्रोनी के बारे में आपको बताना है वो कैसी थी। तो मैडम सोफ्रोनी डील्ड इन हेयर गुड्स। सबसे पहले तो मैडम सोफ्रोनी थी वो क्या करती थी? डील्ड इन हेयर गुड्स, यानी बालों का सामान है उसका काम करती थी, यानी बालों का खरीदना बेचना ऐसा कोई काम था मैडम सोफ्रोनी का। ब्यूटी पार्लर या ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। सी वॉज लॉज, वो बहुत बड़ी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मोटी थी वो। टू वाइट, सफ़ेद थी, बहुत ज़्यादा वाइट थी, गोरी थी। चिल्ली, और बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ली का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी, एकदम से जो उसका स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से ठंडा था। एंड हार्डली लुक द सोफ्रोनी, और वो मुश्किल से ही सोफ्रोनी दिखाई देती थी। सी हैड प्रैक्टाइज्ड हैंड, और उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज्ड थे, यानी अभ्यस्त थे, आदी थे, काफ़ी ज़्यादा अपने काम के अंदर वो मतलब पारंगत थी, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई वॉज डेला विस्परिंग प्रेयर्स। डेला है वो प्रार्थनाएं क्यों विस्पर करती थी। विस्पर का अर्थ था फुसफुसाना, धीरे से बोलना। तो डेला है वो प्रार्थनाओं को क्यों फुसफुसाती रहती थी। वाइल वेटिंग फॉर जिम, जब जिम के लिए इंतजार कर रही थी वो प्रार्थनाएं क्यों कर रही थी। तो इसका आंसर देखिए, डेला हैड हर हेयर कट, डेला ने अपने बालों को कटवा लिया था।
टू अरेंज मनी फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए पैसों को अरेंजमेंट करने के लिए वो अपने बाल कटवा चुकी थी। शी थॉट दैट, उसने सोचा था कि सीइंग हर शॉर्ट हेयर, कि उसके छोटे बाल देखकर जिम माइट रिब्यूक हर, रिब्यूक का अर्थ होता है डांटना फटकारना, कि उसके छोटे बालों को देखकर उसका हस्बैंड जिम उसे डांटेगा, उसको डांट लगाएगा। ही माइट बी एंग्री विद हर, और वो उसके साथ गुस्सा हो जाएगा। सो इसलिए सी वॉज विस्परिंग प्रेयर्स वाइल वेटिंग फॉर हिम, इसलिए जब वो उसका इंतजार कर रही थी, प्रार्थना ही कर रही थी मन ही मन के अंदर, ये उसकी आदत थी। तो वो प्रार्थना कर रही थी कि मेरे हस्बैंड है, उसके सामने मेरी इज्जत भगवान बनाई रखना, उसको मैं अच्छी लगूं, ऐसा कुछ कर देना। तो ऐसी कोई प्रार्थना वो कर रही थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड जिम एंड डेला द मेजाई, लेखक ने जिम और डेला को मेजाई क्यों कहा, यानी पूर्वी देशों के महान लोग जो शिशु ईसा मसीह के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, उपहार लाए थे, तो इन दोनों को मेजाई क्यों कहा है, ओ हेनरी ने, लेखक ने। आंसर है इसका, सच एज द मेजाई, जैसे मेजाई थे यानी पूर्वी देशों के महान लोग, 3 वाइज मैन, जो कि 3 बुद्धिमान आदमी थे, ब्रोड प्रेजेंट्स, वो उपहार लाए थे, प्रेजेंट लाए थे खरीदकर, टू द बेबी जीसस, शिशु ईसा मसीह के लिए, विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उन उपहारों के लिए कठिनाई उठाई थी, डिफिकल्टी का सामना किया था। जस्ट एज डेला एंड जिम ब्रोड प्रेजेंट्स टू ईच अदर, ठीक वैसे ही जैसे डेला और जिम एक दूसरे के लिए उपहार लाए थे कठिनाइयों का सामना करके, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो लोग भी, मेजाई जो थे वो भी उपहार लाए थे। सो द ऑथर हैज कॉल्ड देम द मेजाई, इसलिए लेखक ने उनको मेजाई कहा है, पूर्वी देशों के महान लोग कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई वॉज डेला सो सैड, डेला इतनी उदास क्यों थी, ऑन द डे बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले वाले दिन वो इतनी उदास क्यों थी। तो इसका आंसर है, डेला वॉन्टेड टू ब्रिंग द प्रेजेंट, डेला है वो एक प्रेजेंट खरीदना चाहती थी, एक उपहार खरीदना चाहती थी, ऑफ ए प्लेटिनम फोब चेन, वो एक प्लेटिनम की फोब चेन खरीदना चाहती थी, फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए, ऑन दैट डे, उस दिन के यानी क्रिसमस के दिन के ऊपर वो उपहार देना चाहती थी प्लेटिनम की फोब चेन अपने हस्बैंड को। बट सी डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सो सी वॉज सैड ऑन दैट डे, इसलिए वो उदास थी उस दिन की उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपसे बोर्ड की एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।